देखिए भाई, सभी कक्षा 9 के छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश विश्वकर्मा, सहायक शिक्षक नए द्वीप कॉलेज पनवाड़ी। मैं आप लोगों को विज्ञान विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 9 विज्ञान विषय। सबसे पहले हमें विज्ञान पढ़ने से पहले विज्ञान के बारे में समझ लेना जरूरी है। विज्ञान की परिभाषा को समझ लेना जरूरी है। कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ाई गई होगी आप लोगों को, लेकिन बहुत से लड़के भूल गए होंगे। बहुत से लड़के परिभाषा को भूल गए हैं। विज्ञान विषय क्या है? इसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं। SCIENCE, साइंस, विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा शुरू से ही निकल के आई है। देखिए, इससे विज्ञान विषय, जो विज्ञान लिखा हुआ है, विधन ज्ञान, किसी विषय के विधन ज्ञान, वि से हुआ किसी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब ये छोटी सी परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा जो आई है उसको समझ लीजिए। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये परिभाषा इसकी दूसरी है, इसी को याद रखना है। ये तो हमारा जनरल है, उसको समझ लेते हैं। विधन ज्ञान, विशेष ज्ञान, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं जो हमें पढ़ना है कक्षा 9 में, उनको समझिए। नंबर 1 है भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं। PHYSICS, फिजिक्स जिसके कहते हैं। तो ये हमारा भौतिक विज्ञान है। नंबर दूसरा है रसायन विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। CHEMISTRY, केमिस्ट्री, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। अब आता है हमारा जीव विज्ञान। तीसरा है जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहते हैं। BIOLOGY, बायोलॉजी। ये बायोलॉजी है हमारा। तीन विज्ञानों को हमें कक्षा 9 में पढ़ना है, वही हमें 10वीं कक्षा में पढ़ना है। तो इसकी हम परिभाषा को समझ लेंगे। जीव विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान, देखिए, भौतिक विज्ञान इसको फिजिक्स कहते हैं, और विज्ञान की वह शाखा है जिसकी अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के स्वरूपों, ठीक है। ऊर्जा जैसे प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, ये स्वरूप हैं। इसके क्या हैं? रूप हैं, स्वरूप। ऊर्जा के स्वरूपों तथा द्रव्य एवं ऊर्जा की अन्योन क्रिया का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य है और ऊर्जा की अन्योन क्रिया का अध्ययन किया जाता है। ये हमारी भौतिक विज्ञान की परिभाषा है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। एक बार पुनः बता रहा हूं मैं। भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में PHYSICS, फिजिक्स कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के स्वरूपों तथा द्रव्य एवं ऊर्जा की अन्योन क्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसी तरीके से हमारा रसायन विज्ञान के बारे में हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। अब आता है हमारा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान को हम पहले बता चुके हैं। इंग्लिश में इसको केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। ये रसायन विज्ञान, हिंदी में रसायन विज्ञान, इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के द्रव्य के संगठन और गुणों, उनके गुणों के बारे में पढ़ना है। उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी परिभाषा सीधे से निकल के आई। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव्य
द्रव्य के संगठन और गुणों, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से ये हमारी रसायन विज्ञान की परिभाषा है। इसी तरीके से जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की परिभाषा समझ लीजिए क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों से तात्पर्य है हमारा जीवधारी। जीवधारी कौन से कहलाते हैं? जैसे हमारे कीड़े मकोड़े, जंतु, छोटे छोटे जैसे मान लीजिए कीड़े मकोड़े होते हैं, मेढक है, छिपकली है, इसके बारे में बताइए। ये तो होगा जंतु विज्ञान के अंतर्गत। अब जीवधारी वनस्पति है, जैसे पेड़ पौधे, उसका भी अध्ययन, लताएं हैं, बेलें हैं, इनका सभी का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि पौधों में जीवन है, पेड़ों में जीवन है, और हमारे कीड़े मकोड़े इतने जे सारे जीवन है इनमें, तो सीधा सा जीवधारियों का अध्ययन हो गया। दोनों शब्दों को एक ही उसमें लिख दिया है हमने, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब ये आता है हमारा तीनों परिभाषाएं हो गई हमारी, भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की और जीव विज्ञान की। अब हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम हमें क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है, कक्षा 9 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ये और समझ लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको और अध्ययन विषय के बारे में पढ़ाएंगे। अब ये हमारा पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेबस। क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम को इंग्लिश में सिलेबस बोलते हैं, SYLLABUS, सिलेबस। अब आता है हमारा रसायन विज्ञान। सबसे पहले दिया हुआ है इकाई नंबर 1 में रसायन विज्ञान, द्रव्य एवं व्यवहार। द्रव्य एवं व्यवहार के बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारा इतने चैप्टर दिए हुए हैं, नंबर 1, 2, 3, 4। हमें 4 चैप्टरों के बारे में पढ़ना है। हमारे आसपास के पदार्थ, सबसे पहले हमें पढ़ना है हमारे जो जीवन में आसपास के पदार्थ हैं उनके बारे में पढ़ना है। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। अब दूसरा आता है हमारा चैप्टर, क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध है? हमारे चारों ओर जैसे हमारा जैसे ऑक्सीजन है, वायु है, वायु भी हमारा पदार्थ है, और ठोस द्रव्य गैस, इसके बारे में पढ़ाएंगे। द्रव्य जो हमारा, द्रव्य अकेला नहीं होता, द्रव्य माने पानी, द्रव्य तो तीनों चीजें होती हैं, ठोस द्रव्य गैस, तीनों चीजों के बारे में बताएंगे। क्या है हमारा, शुद्ध है वातावरण की नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर, अस प्योर, क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध है? अब आता है तीसरे नंबर पर परमाणु एवं अणु। परमाणु के बारे में हमें डाल्टन का परमाणुवाद भी पढ़ना है और आधुनिक परमाणुवाद भी पढ़ना है। ये सारी चीजें, खोज, परमाणु की खोज कैसे हुई, परमाणु विभाज्य कण है कि अविभाज्य कण है, ये भी पढ़ना है हमें। अणु क्या है, अणु छोटा होता है कि परमाणु छोटा होता है, ये भी बताएंगे हम। क्या क्या है, एटॉम एंड मॉलिक्यूल, एटॉम कहते हैं परमाणु को, मॉलिक्यूल कहते हैं अणु को। अब आता है चौथा, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, जैसे हमारी खोज हुई है, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किस तरीके से इसकी रचना होती है, स्ट्रक्चर हमें बताएंगे आप लोगों को, कौन कौन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से बताएंगे। अब आता है हमारा भौतिक विज्ञान का आता है चैप्टर। भौतिक विज्ञान में क्या है, गति, बल और कार्य। हमें ये 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, गति, बल और कार्य, 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 है गति, जिसको हम मोशन कहते हैं इंग्लिश में, MOTION, मोशन, MOTION, मोशन कहते हैं। दूसरे नंबर पर है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज मोशन, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज मोशन। तो इस तरीके से बल तथा गति के नियम है, गति है। अब तीसरा आता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसके बारे में बताना है, इसके बारे में हम परिभाषा लिखवाएंगे, इसके बारे में पूरा बताएंगे। ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्व क्या है, गुरुत्व का नियम क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे।
अब आता कार्य तथा ऊर्जा। कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है? कार्य तथा ऊर्जा के बारे में बताएं। वर्क एंड एनर्जी जिसे कहते हैं। नंबर 5 में है ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि को इंग्लिश में SOUND साउंड। इतने हमारे चैप्टर हैं, 5 भौतिक विज्ञान के हैं, 4 हमारे रसायन विज्ञान के हैं। इस प्रकार 9 चैप्टर हैं। कुल हमें 9 चैप्टर पढ़ना है। जीव विज्ञान वाले अध्यापक हमें, बायोलॉजी वाले अध्यापक बायोलॉजी विषय पढ़ाएंगे। बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं वही पढ़ाएंगे, बायोलॉजी विषय वही पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों को पढ़ाऊंगा, दोनों विज्ञानों को पढ़ाऊंगा। और शेष भाग जो है हमारा जो है जीव विज्ञान, हमारे सहयोगी शिक्षक जो भी रहेंगे वो पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल। बंसू बंद कर दो।